फॉर एग्जांपल मैं दे रही थी पिज्ज़ा का। अभी समझो मैंने पिज्ज़ा का कमिटमेंट किया है आपको खिलाने के लिए कि आप जब पुणे आओगे तो मैं आपके लिए पिज़्ज़ा बनाऊंगी। मगर आप अभी इस बीच में, इस दौरान में आपका और मेरा कनेक्शन टूट गया, ठीक है। और जिस टाइम पे आपका पुणे आने का हुआ, आपको पता नहीं कि मैं उस तक तो शरीर छोड़ चुकी हूँ। आपके दिमाग में तो ये है कि मैं प्रतिमा बहन को मिलने जाऊंगी। अभी आप जब यहाँ पर आए तब आपको पता चला कि प्रतिमा बहन तो यहाँ नहीं है। अब ये जो आपको तो पता नहीं था, मैंने ये अधूरा ही छोड़ कर गई हूँ कि आप आए, आप तो वही लेकर आए सर्कल कि मैं प्रतिमा बहन को मिलूंगी। और मैंने कहा था आप जब आओगे तो मैं आपको पिज्जा खिलाऊंगी, तो ये अधूरा ही रह चुका है। तो अब मैं जहाँ जन्म लूंगी, मैं जिस जगह पे भी जन्म लूंगी, वहां पे मैं किसी और को कुछ खिलाऊंगी और वो आत्मा निर्मित बन जाएगी आपको पिज्जा खिलाने के लिए। जब आपको पिज्जा खाओगे तब आपको कहीं ना कहीं वो याद आएगी, अरे प्रतिमा बहन ने बोला था वो बहुत अच्छा पिज्जा बनाती है, वो खिलाएगी। तो 100% आपको वो चीज खाते वक्त वो ख्याल आएगा जरूर। अगर पूर्व जन्म का कुछ होगा तो वो नहीं आएगा, मगर यू विल फील समवेयर सेटिस्फाइड खाते। ऐसे बहुत बार सेम चीज बहुत बार खाते हैं, मगर एक दिन ऐसा आता है कि वो खाते में बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं। एक बहुत ही अलग उसका स्वाद लगता है या अलग ही कुछ लगता है। वो क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं उस आत्मा ने अपना क्लोजर दिया रहता है, अपना कमिटमेंट फुलफिल किया रहता है अनजाने में ही। पिछले जन्म से जो कैरी ऑन हुआ है हमें तो पता नहीं है, उसने हमें दिया है, इस आत्मा ने हमें खिलाया है इस तरीके से। अभी जैसे मैं और एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे जिस टाइम पे मेरे डैडी ने जिस दिन शरीर छोड़ा था, उस दिन मैं शाम को जब उनको मिलने गई तो मैं उनको कहा था कि डैडी मैं कल आपको पाव भाजी खिलाती हूँ, मैं कल लेके आऊँगी। उनकी इच्छा थी उस वक्त खाने की मेरे हाथ की पाव भाजी। तो मैंने उनको कहा था डैडी मैं अभी तो ये टिफिन लेकर आई हूँ, मैं आपके लिए कल लेकर आऊँ। अब वो ओपनिंग रह चुका है उनके लिए भी और मेरे लिए। उन्होंने उसी दिन रात को 12 बजे शरीर छोड़ दिया, तो अभी वो तो मेरा ओपनिंग रह चुका है। मगर मेरे डैडी को अभी गए ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो गए, 25 साल हो चुके हैं। उस आत्मा ने जन्म ले भी लिया और वो कहीं आसपास ही होगी, और मैंने शायद उनको खिला भी दिया है उनको। ये बाबा का कहना है, बाबा ये बताएगा नहीं कि वो किस रोल में आया होगा। वो मुझे बहुत बार महसूस होती है इसकी कि जब भी मैं बाबा को याद करती हूँ कोई ना कोई वो इंसान आता जरूर है। कहीं ना कहीं जब मैंने भोग लगाया बाबा को पाव भाजी का, और बाबा निमित्त बन गए पाव भाजी उस आत्मा तक पहुंचाने के लिए। बाबा को जब मैं भोग लगाती थी तो मेरे को डैडी की याद आती थी। तो बाबा ने मुझे कहा कि पाव भाजी खिला दे, आज मेरा पाव भाजी खाने का मन कर रहा है। आप सोचो ब्रह्मा बाबा बोल रहा है पाव भाजी खाने का मन कर रहा है। अब मुझे इमीडिएटली मेरा कमिट किया हुआ, मेरे डैडी को जो कमिट किया था वो वादा याद आ गया, और मैं समझ गई कि बाबा उस क्लोजर दे रहा है वो कमिटमेंट को। उसी वक्त मैंने पाव भाजी बनाई, बाबा को भोग लगाया, और एक अलग ही संतुष्टता, अलग ही एक सेटिस्फैक्शन मुझे मिला। पता नहीं बाबा ने उस आत्मा तक पाव भाजी किस तरीके से खिलाई, किसको निमित्त बनाया होगा उसको खिलाने की, है ना। हो सकता है आप में से कोई एक हो, आप में से किसी एक ने पाव भाजी बनाई हो और वो आत्मा आपके पास पहुंची हो। तो बाबा इस तरीके से हमें बच्चों का हेल्प देता है एक दूसरे का ये करने के लिए। या भावना दें। एक बहन थी जिसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था पूना में, और उनके पास जाना था जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया, और आई रियली वांटेड टू गो एंड विजिट हर। शी इनवाइटेड, बहुत दिल से वो इनवाइट करती थी, और इससे पहले कि प्रोग्राम बने और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। नाउ हाउ डू आई क्लोज इट? वंडरफुल है ना। या अभी अभी ऐसा होगा, शायद हो सकता है, ये कभी की बात है,
काफी साल हो गए, more than 20 years. हो सकता है आप ऑस्ट्रेलिया गए हो, उस आत्मा ने ऑस्ट्रेलिया में जन्म लिया हो सकता है बाई चांस आप उसके घर पे पहुंच गए हो। अच्छा, मतलब ये जो कुदरती कराएगी तो कराएगी, हम अपने से क्लोजर देना चाहें तो अभी इसको नहीं दे सकते। नहीं, ये मगर क्लोजर हुए बगैर हम जा भी नहीं सकते। और यही वजह बन गया है कि बाबा का जो लास्ट पार्ट, बाबा बोलते हैं ना, इसमें मुझे आना ही आना है धरती पर। तो क्यों आना होता है, यही वजह अकाउंट्स है क्लोज क्योंकि कराने। हर आत्मा का अकाउंट क्लोज करने के लिए हेल्प करने को बाबा को आना है। क्योंकि कुदरत जो है, कुदरत जो है इस शरीर से बंधी हुई है, आत्माओं के साथ बंधा हुआ है हमारा पिता, वो है शिव बाबा। तो अपने बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, फादर। परमात्मा, पिता, है ना। अगर उसको अपने बच्चे को, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बेटा अभी ऑस्ट्रेलिया में गया है पढ़ने के लिए, जब उसको वहां से वाइंड अप कर कर आने का होगा तो उसको हेल्प करने के लिए कौन जाएगा, माँ बाप ही चाहेंगे ना। है ना। माँ बाप जाएंगे, उसके सारे वहाँ पे जितना भी उसने फैलाया होगा अपना संसार, उसको एक एक करके वाइंड अप करेंगे और उसको साथ में लेकर आएंगे, है ना, बैक टू बैक। सेम इसी तरह आज शिव बाबा परम धाम छोड़ के हमारे पास आया है हमें ले जाने के लिए। तो वो किस तरीके से ले जाएगा, हमारे से हमारे ही कर्मों को क्लोज डाउन करके वो हमें हेल्प करेगा, हमें बताएगा कि तुम्हारा यहाँ पे ओपन है, वो ओपन है, इस तरीके से इसको क्लोज डाउन करना है, इस तरीके से इसको क्लोज डाउन करना है। हर एक कर्म हमारे से वो फिनिश कराता है और फिर वो हमें परम धाम लेकर जाता है। और ये फिनिश कराने की जर्नी में, ये जहाँ पे भी हमने जो जो लोन्स करके रखे हैं हमारे विकारी संस्कारों की वजह से, विकारी वृत्ति की वजह से, वो लोन्स भी हमको पे करना है। उसी को बोलते हैं एक एक कांटा चुन चुन के निकालना। जैसे अहंकार का है, क्रोध का है, गुस्से का है, लालच है, ये जो है संस्कार हमारे, बाबा इनको चुन चुन के निकालता है और हमारे क्लोजर्स देते जाता है ना। हमारे जो हमने बना के रखे हुए इस संसार में फैलाया हुआ है, बाबा एक एक क्लोजर देता है। कितना, अगर आप देखोगे, शायद मैं तो चाहती हूँ कि आप सभी को मेरी विजन मिल जाए। मैं जो विजन बाबा मुझे दिखाता है, जिस तरीके से मुझे बाबा ये संसार दिखाता है, मुझे इतना ब्यूटीफुल दिखाई देता है, इतना वंडरफुल उसका खेल दिखाई देता है, मैं उसको मेरे वर्ड्स में बयान ही नहीं कर सकती। आई कांट एक्सप्लेन यू कि किस तरीके से मैं देखती हूँ इस दुनिया, कि किस तरीके से हम अपने क्लोजर्स दे रहे हैं। कोई बहुत ब्यूटीफुल रीति से दे रहे हैं, कोई दुख से भी दे रहा है, ऐसे नहीं कि नहीं, मगर दुख उनका खुद का क्रिएट किया हुआ है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लालच, कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट, वो पकड़ के रखने की, वो जो छीना जा रहा है हमसे। क्योंकि क्लोजर देना है तो 100% हमको छोड़ना है हाथ से, वो छूटेगा नहीं तो क्लोज होगा ही नहीं, है ना। अगर दरवाजे को हमने घट पकड़ के रखा है तो दरवाजा बंद कैसे होगा, वो बंद करने के लिए हमारे हाथ से तो छोड़ना ही है। अब वो छुड़ाने के लिए बाबा हमें सहलाते रहता है, क्योंकि जब छूटेगा तो जख्म होनी है अटैचमेंट की। जब वो वुंड होगा तो उस पर मरहम कौन लगाएगा, हमारा बाबा, है ना। तो ये जो हमारे साथ में चल रहा है बाबा, इसके लिए बोला जाता है ना कि मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ। बच्चों, जब तक मैं हूं ना, उसी में आप तैयार हो जाओ, ले लो मेरी हेल्प, ले लो मुझे अपने साथ रखो, तो दर्द कम होगा। क्यों, क्योंकि वो पहले जख्म होने से पहले वो फुफकार देता है, मतलब हमें ठंडक देता है, ताकि वो उसकी जो आँच है हम तो वो पहुंचे ही नहीं, उसके पहले ही वो हमें ऐसा ऊपर उठा लेता है, तो वो दर्द ही महसूस होने नहीं देता। जैसे एक माँ जो होती है, माँ की ममता जो होती है, उस बच्चे को दर्द नहीं महसूस होने देती है ना। उसके पहले उसको दर्द महसूस हो, उसके पहले ही उसको तैयार मेंटली प्रिपेयर करती है, बेटा देख तू यहाँ पे जाएगा, तू कॉम्पिटिशन, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल रनिंग रेस ले लो, उसको दौड़ लगानी है, उसको कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है,
तो उसको पहले ही वो मेंटली प्रिपेयर करती है। एक है हारने के लिए कि तू फर्स्ट आएगा ऐसे जरूरी नहीं है, और तुझे भागना जरूर है फर्स्ट आने के लिए। सेकंड, भागते भागते गिर जाएगा, लगेगा, चोट लगेगी, मगर फिर से उठकर भागना है ना। किस तरीके से माँ उसको तैयार कर रही है उस रेस के लिए। और जब वो गिरता भी है, लगता भी है, फिर उठ के भागता है। क्यों? क्योंकि उसको याद है उसकी मम्मी ने उसको क्या डायरेक्शन दिए है, तभी वो जीत जाता है उसके रेस। ऐसे ही बाबा भी हमें पहले से ही वो मरहम लगा के रखता है, मुरली के द्वारा डायरेक्शंस देके। हमारे जो सिचुएशंस आने वाली है, जो फेस करना है हमें हमारे कर्मों को, उसके लिए ये सारे मरहम है, समझ लो। मरहम यानी हमारे लिए दवाइयाँ, मेडिसिन। बाबा जो हमें डायरेक्शन देता है कि बच्चों इस तरीके से चलना है, ऐसे करना है, ये करना है, ताकि हमें ज्यादा दुख ना हो, ज्यादा दर्द महसूस ना हो। ये ना बाबा का वंडरफुल रोल। आई जस्ट लव बाबा, मीन्स बाबा का जो बाबा कार्य करता है, जो मुझे दिखाई देता है, मेरे साथ किया और मेरे थ्रू भी करवाता है। और बाबा खुद भी जो दूसरी आत्माओं का हेल्प लेके करता है, और फिर वो आत्माएं जब मेरे साथ शेयर करती है, और मेरे लिए वो एकदम क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से बाबा ने उस आत्मा तक पहुंचाया है। तो वंडरफुल है बाबा का ये।